नमस्कार दोस्तों, समाज सेवी संस्था अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम SIR को लेकर गैरा राजा जो विद्यालय है उसमें आए हुए हैं, क्योंकि ग्वालियर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र का जो SIR कार्यक्रम चल रहा है और हमारे साथ में जे तो वाजपेयी जी, टैना जी और ये मेरा फार्म है। मैं राज दंडोतिया SIR के तहत अपना पंजीयन कराने आया हूँ। तो उनसे पूछते हैं कि इसको फार्म को भरा कैसे आता है, क्योंकि काफ़ी लोगों को बहुत परेशानी आ रही है और उसमें मूल क्या क्या चीज़ें हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है सर आपका। इसमें भरने का तरीका बहुत ही सिंपल है। इसमें 3 पार्ट हैं। मेन पार्ट जो ऊपर वाला पार्ट है, इसमें जो मूल मतदाता है उसकी पूरी जानकारी है। उसमें उसका नाम, पिताजी का नाम, एपिक नंबर, पिताजी का एपिक नंबर, माता का नाम, माताजी का एपिक नंबर और उसके पति पत्नी जो भी है उसका नाम। और जो उसमें ऑप्शनल है, मान लीजिए पिताजी या माताजी का एपिक नंबर नहीं है तो वो ऑप्शनल है। उसमें नहीं, ऑप्शनल क्या है? जैसे कि देखिए, ये नाम है जी, जन्म तिथि, महावर्ष, ये भरना है। आधार संख्या जी, भरना है। ये आधार संख्या क्या है? आधार जो अपना आधार नंबर है ये भी इसमें मैंडेटरी है, इसमें दिया है। लेकिन आप जो आधार नंबर है आपका वो बिल्कुल भरना है। नहीं, एक चीज समझ में नहीं आती अदानी कि आधार कार्ड जब वैलिड ही नहीं है, अच्छा दस्तावेज क्या क्या मान्य है? दस्तावेज उसमें SIR के लिए SIR के जो आपको फॉर्म मिला है, ये अभी कोई दस्तावेज आपसे नहीं लिया जा रहा। क्योंकि आप 2003 के मतदाता की सूची में आपका नाम है तो आपसे कोई मतलब जो है अभी दस्तावेज नहीं लिया जा रहा। क्योंकि नेशनल चैनल हो, इलेक्ट्रॉनिक चैनल हो, सभी पे ये बताया जा रहा है कि जो 11 दस्तावेज मान्य है, नहीं अभी आधार कार्ड, वोटर कार्ड ये मान्य नहीं अभी कहीं कोई आपसे दस्तावेज की मांग नहीं की जा रही। न कोई BLO आपके घर पर जाकर के आपके दस्तावेज को मांग रहा है। नहीं, यदि कोई गलती से ये गलत फार्म भर दिया जाए, जानकारी जैसे कि आपको गलत हो जाती है जी, तो उसका वोटर कार्ड ही निरस्त हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने यदि गलत जानकारी है, BLO आपके घर जा रहा है, वो उसको सर्च करेगा और यदि उसमें कोई आपने गलत जानकारी भरी है, आपने विधानसभा और जो सीरियल नंबर है वो बिल्कुल सही भरा है, आपके नाम में कोई त्रुटि है तो उसमें एक अपडेट का सिस्टम है, तो वो अपने आप पकड़ लेगा और वहाँ से वो अपडेट हो जाता है। तो जो भी BLO हैं वो घर पे जाके फार्म भरे, क्योंकि ऑनलाइन अलग है और वर्चुअल अलग है। वर्चुअल उनके BLO ऐप पे भरा जाएगा। आप चाहें तो वहीं बैठ करके आप उनके ऐप से वहीं आप सेटिस्फाई हो सकते हैं। तो BLO तो अधिकतर फार्म पकड़ा रहे हैं, कहीं एक फार्म दे रहे हैं, जैसे कि मेरे को 2 फार्म आए, अधिकतर ग्वालियर दक्षिण में एक फार्म दिया जा रहा है। नहीं, 2 ही फार्म के लिए उनको इंस्ट्रक्शन है। तो एक क्यों दिया जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं होगा। यदि है तो उनसे आप दूसरा फॉर्म आप ले लें। जब वो कलेक्शन करने जाएं तो दूसरा फॉर्म बिल्कुल वो आपको देंगे और वो पावती भी देंगे। जो आपने भरी है जानकारी उस पर आप भरें, एक पर पावती वो आपको देंगे। अच्छा, एक ट्रेनर के नाते आप पर क्या पावर है और आपको क्या इंस्ट्रक्शन है? नहीं, मैं जितने BLO हैं, जितने BLO की टीम लगी हुई है, मैं उनको और हमारे जो ऊपर स्टेट लेवल के मास्टर ट्रेनर, डिस्ट्रिक्ट लेवल के मास्टर ट्रेनर्स जितने हैं, सबको प्रशिक्षण कर दिया है। इनको फार्म को कैसे भरवाना है, कैसे डिजिटाइल करवाना है। यदि उनको कोई समस्या है BLO को उसमें आ रही है तो आकर के ये अपने 17 दक्षिण के 2 सेंटर बने हुए हैं। एक KRG कॉलेज में है और दूसरा यहाँ गजरा राजा में है। अच्छा, जो गजरा राजा का सेंटर है उस पे कितने BLO, कौन से BLO हैं? यहाँ पर जो मुझे जानकारी है 131 से लेकर के 254 तक के मतदान केंद्र के BLO इधर आ सकते हैं। और ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि इतने के ही आए। अगर कोई भी BLO वो भी, क्योंकि 1 से लेकर के जो व्यवस्था की है शासन ने कि उनकी सहूलियत के लिए जो उधर के BLO हैं वो वहाँ पर जाकर के अपने फॉर्म डिजिटाइल करवा लें, वो भर लें। नहीं उनको समझ में आ रहा है तो वहाँ टीम बैठी हुई है, जैसे हमारी गजरा राजा में भी बैठी हुई है टीम, तो यहाँ पर भी वो आकर के भरवा सकते हैं। जो शासन मतलब जो है आयोग का जो उद्देश्य है कि मतदाता जो इसमें एक पीछे वेबसाइट दी है उस मतलब यह साइट से अपना ढूंढ करके 2003 में जहां भी नाम हो उस मतलब मतदाता का नहीं है, कोई बात नहीं है, उनके पिताजी का, माताजी का, ग्रैंडफादर का, ग्रैंडमदर का, जिससे भी है
वो अपनी उसमें जानकारी भर देगा और उससे उस मतदाता को लिंक करके उसमें जुड़ जाएगा। बड़े साधारण बात है। बीच में एक क्षमा चाहूंगा हाँ, आपको बोले, बोले। रोकने के लिए। एक आपने शब्द ये कहा था कि इसमें कहीं कोई दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। इसमें कहीं कोई दस्तावेज आपसे बीएलओ नहीं मांग रहा, क्योंकि आपका नाम 2025 में है और 2003 में भी है। आपसे कोई दस्तावेज की मांग नहीं। 2003 में जैसे कि बहुत से लोग हैं जी कि जैसे कि बिहार में रहते हैं जी, और वो 2004 से यहाँ पर हैं, कोई बात और नहीं। 2003 की वो सूची कहाँ ढूंढे बिहार में जाकर? बिल्कुल, ये ईसीआई की वेबसाइट है। पीछे आप वेबसाइट तो है जी, बहुत से ऐसे अनपढ़ हैं, जैसे बेरोजगार हैं, जैसे मजदूर हैं, जी। वो पढ़े लिखे नहीं हैं, चलिए। और यदि वो बीएलओ से बात करें तो बीएलओ का नंबर नहीं है। नहीं, यदि ऑनलाइन जाएं तो ऑनलाइन कोई दिखाता नहीं है। क्या आपके पास आएंगे तो आप बिहार की सूची आप देख के बता देंगे? बिल्कुल बिल्कुल देख करके बता देंगे। आप आए, और जगह जगह शासन ने बिल्कुल व्यवस्था की है। पूरे ग्वालियर में ये व्यवस्थाएं की हैं। जनमित्र केंद्र है, चाहे जहाँ पे कोई भी वोटर जा करके। अच्छा, बात पे तो मैं एक आपने बात कही है तो बात पे बात कर दी जाती है। मेरा नाम है राज दंडोतिया जी, और मैं भी ग्वालियर में ही मेरा जन्म हुआ है जी। काशीनगर की कली किला गेट पर मैंने वोट डाला है जी। जरा आप मेरे को निकाल के बताएं 2003 की मेरी स्थिति। चलिए मैं देख देता हूँ आपको, कोई बात नहीं है, आ जाइए। 2003 में यदि वहाँ नाम है आपका, नाम है वहाँ वोट डाला है मैंने। चलिए, और उसमें क्या लेकिन मुझे आप उस स्थान का नाम बताएं कहाँ पर आपने वोटा डाला। काशीनगर की गली, चलिए, सुभाष विद्यालय, मंगलेश्वर रोड। चलिए ठीक है। अब आप थोड़ा सा देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। 2003 की सूची में है, हालांकि आपने सर्च भी किया है। हाँ, मैंने सब कुछ किया, मगर फिर भी मैं दिखाना चाहता हूँ कि चलिए आज भी इंसानियत है। चलिए, और केवल आप ही नहीं, मतदाता कोई भी हो, ऑल इंडिया का 2003 में ये उसका नाम नहीं है, उसके पिताजी का नाम है, उसके माताजी का नाम है, उसके ग्रैंडफादर का नाम है या ग्रैंड मदर का नाम है। भाई इन लोगों में से किसी का तो नाम है 2003 की सूची में। 2003 मान लीजिए कोई मतदाता है अभी हमारे 20 साल का है, 22 साल का, क्यों होगा उसका 2003 की सूची में नाम? तो आपके पिताजी का होगा, माताजी का होगा, उसके नाम से वो लिंक हो जाए। चलिए मैं आपको बताता हूँ। एसीआई ये लिंक है, इसमें खुल जाएगा। आप बताएं। देखिए सर, ये मैं आपको बताता हूँ, ये साइड है, सर खोल देना। हाँ बेटा, देखिए सेलेक्ट स्टेट इन SIL लास्ट ईयर। तो सर जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप अपने स्टेट को सिलेक्ट कर सकते हैं जिस स्टेट में आप 2003 में रहे हैं। आप रहते हैं। तो सर यहाँ पर आप जो बता रहे हैं वो मध्य प्रदेश आप बता रहे हैं। मध्य प्रदेश ग्वालियर जी। तो हम जब यहाँ जाते हैं तो हम यहाँ ये सिलेक्ट करेंगे, ये मध्य प्रदेश सर। जैसे ही मैं मध्य प्रदेश सेलेक्ट करता हूँ स्टेट, उसके बाद मुझे मेरी डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछा जाता है। तो जब मैं डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करूँगा सर, तो जैसा आपने अभी मुझे बताया कि आपका डिस्ट्रिक्ट ग्वालियर है, तो ग्वालियर सेलेक्ट करने के बाद वो आपसे पूछता है कि आपकी विधानसभा कौन सी है। उपनगर ग्वालियर। तो सर 2003 में जब आप इसको सिलेक्ट करते हैं सर, तो ये 15 ग्वालियर के नाम पर विधानसभा है। जैसे ही आप 15 ग्वालियर विधानसभा इसमें डालते हैं तो उसमें जितने भी उस वक्त मतदान केंद्र रहे हैं सर, यदि आप अपना वो मतदान केंद्र बता पाए तो बहुत सहूलियत होगी सर। बताएं। मंगलेश्वर सुभाष विद्यालय। इसमें सर उसको देखना पड़ेगा आपको स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, हाँ, उसको सिलेक्ट करते ही वो पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। वो एनरोलमेंट पूरा आ जाएगा और उसमें आप अपने आप स्वयं का नाम अपने पिता के नाम के साथ किस सरल क्रमांक और भाग संख्या पर दर्ज है देख सकते। अच्छा, और उसमें कहीं जैसे कि किसी ने संशोधन कराया सर 2003 की जो लिस्ट है SIR के लिए, हमारी बेस लिस्ट वही है क्योंकि मध्य प्रदेश में अंतिम SIR हुआ था। जी ठीक है। जैसे फार्म भर के मैंने आज आपको दिया, आपको मैं 2 मिनट के लिए BLO मान लेता हूँ। जी जी बताएं। मैंने आपको फार्म भर के दिया जी, तो आप कब तक इसको सबमिट करेंगे? मुझे कैसे मालूम होगा कि मेरा फार्म एक्सेप्ट हो गया है या निरस्त हो गया है? नहीं, इसके लिए बताएं आपको, इसकी अभी एक निश्चित तिथि रहेगी। BLO जैसे आज आप दे देंगे तो वो आज ही वो सबमिट हो जाते हैं। BLO वो अपने ऐप पर आज ही सबमिट कर लेगा। इसकी स्थिति में जो सबमिट हो जाएगा, आपका नाम जुड़ गया है, आपका हटेगा ही नहीं। और किसी का नाम नहीं हटने की कार्रवाई है। आप ये बिल्कुल भ्रम में न रहें कि किसी का नाम यहाँ हट जाएगा। जैसे कि अभी कुछ ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि 2022 में किसी के नाम में संशोधन होना था। जी जी। या किसी की सरनेम में संशोधन होना था। हाँ। किसी के बाप के नाम पे पंकज सिंह नाम है, पंकज कर दिया। कोई बात नहीं है। सीता नाम है, गीता कर दिया जी। तो वो संशोधन हुआ नहीं है। और यदि
वो लगातार 2023 में से तो नहीं हुआ, वहां से उसका नाम भी नष्ट हो गया, दूसरा उसका वोटर कार्ड भी बन गया है। नहीं, देखिए 2025 में जो सूची है आपकी, 2025 में है, 18 में है, नहीं अभी आप वर्तमान में 2025 की बात कर- 25 की हाँ, मैं बात कर रहा हूँ। हाँ। जो नाम आपका है वोटर कार्ड में, हाँ। उसके अकॉर्डिंग आपका बिल्कुल वेरीफाई होकर के आएगा। अगर आपका 2003 की सूची में कोई नाम गलत है तो निश्चित रूप से वो अपडेट हो जाए, बीएलओ कर ले। तो आपने देखा ये वाजपेयी जी हैं जो ट्रेनर के रूप में जाने जाते हैं, और यहाँ पर उनकी पदस्थापना एक ट्रेनर के रूप में है एसआईआर के लिए। तो उनका कहना है कि जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि वोटर लिस्ट से पुनरीक्षण के नाम पर जो नाम काटे जा रहे हैं, जो परेशानी आ रही है वो परेशानी नहीं आएगी 2025 या 2018 में, क्योंकि 2018 में भी मतदान हुआ था, 3 में 2003, सॉरी काट लेना वहां से, 2003 में जो मतदान हुआ था, उस मतदान को लेकर यदि कोई त्रुटि होती है तो उस त्रुटि की चिंता ना करें। आपका 2025 में प्रेजेंट में जब आप एसआईआर करा रहे हैं, ये फार्म आपके पास में आ रहा है, इस फार्म में जो आपका नाम है और 2003 में भी आपने वोट डाला है, उस नाम में कहीं थोड़ा बहुत गलतियां हैं, उनको दुरुस्त अपने आप अपडेट हो जाएंगी और ये जानकारी भी आपको मिल जाएगी। इसी के साथ फिर अगले पड़ाव पर हम नए एक ट्रेनर से मुलाकात करते हैं और वहाँ बताते हैं कि उनका क्या कहना है इस पर, क्योंकि चुनाव आयोग कहता कुछ है, करता कुछ है।